उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, हाईकोर्ट ने समय सीमा को लेकर सवाल उठाया है। सख्त रुख हाईकोर्ट का देखने को मिल रहा है। कब होंगे पंचायत चुनाव, यही सवाल है अब। देखिए, जब कोई माननीय उच्च न्यायालय की चौखट पे कोई समस्या लेकर के जाता है तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने संज्ञान लिया होगा, लेकिन अभी सरकार का पक्ष कोर्ट के सम्मुख नहीं है। एक किसी व्यक्ति की अर्जी कोर्ट के सम्मुख है, वो अर्जी अच्छी जायज है या नहीं जायज है, ये तो तब पता हो जब दोनों पक्षों का विषय आ जाएगा। जब काउंटर एफिडेविट हमारी सरकार की ओर से आएगा तो पता चल जाएगा माननीय न्यायालय को भी कि हाँ, नहीं, ये जो कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है ये वाजिब नहीं है, विधिक नहीं है, आधी अधूरी है। मैं समझता हूं कि कहीं से कोई साक्ष्य माननीय न्यायालय के सम्मुख यह कोई नहीं दे पाया कि हम चुनाव नहीं करा रहे हैं अथवा नहीं कराना चाहते हैं। चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में जोरों पर हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनाव समय पर हों, लेकिन अब ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि हमको कितनी परिस्थितियां अलाउ करती हैं कि चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव ना कराने की मंशा सरकार की किसी भी तरह से नहीं है। चुनाव करा समय पर हो, ये प्रयास हमारी सरकार का है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि समय सीमा पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कोर्ट की बात बार बार कह रही हैं। कोर्ट की बात नहीं है ये बात। जिसने भी अर्जी डाली है, जिसने भी रिट की है, जिसने भी पीआईएल किया है, उस पे जो लिखा होगा उसके आधार पे उसने कहा होगा कि समय पर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं शायद, और उस पर कोर्ट ने कहा होगा क्यों चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें नहीं कह सकते। जब हमारा पक्ष माननीय न्यायालय के सम्मुख जाएगा तो माननीय न्यायालय का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि हम समय पर चुनाव कराना चाहते हैं। ऐसा कोई साक्ष्य अब तक पीआईएल करने वाले या किसी और के माध्यम से कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि हम चुनाव नहीं कराने जाने की मंशा भी रखते हैं। तो जब मंशा साफ है, हम चुनाव समय पर कराना चाहते हैं, तो बाकी कोई विषय नहीं है। यही सवाल है कि क्या तय समय सीमा पर ही चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव। मैंने बार बार कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मोटिव क्लियर है कि समय पर पंचायतों के चुनाव कराए जाएं, सारे चुनाव समय पर कराए जाएं। और आज तक उत्तर प्रदेश के 9 साल के योगी आदित्यनाथ के कालखंड में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसको किन्हीं कारणों से स्थगित किया गया हो। सारे चुनाव ऑलमोस्ट समय पर चुनाव कराए गए हैं। तो उम्मीद किया जाना चाहिए कि हम समय पर पंचायत के चुनाव भी कराएंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तारीखों की घोषणा भी हो गई। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख पहले से ही एडवांस में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। आश्वस्त पूरी तरह से टीएमसी भी दिख रही है, समाजवादी पार्टी भी दिख रही है। देखिए, अब तो जो मीडिया के लोग एग्जिट पोल भी दिखाते थे, उनके भी अंदर चाहे कानूनी रूप से और चाहे नैतिक रूप से यह आचरण उनका देखने का मिलता है कि वो भी चुनाव वोट पड़ जाने के बाद ही वो अपना एग्जिट पोल देते हैं, उसके पहले नहीं देते हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे, एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन अनुभव है, पारिवारिक बैकग्राउंड सिर्फ राजनीति का है। अगर वो व्यक्ति बिना चुनाव हुए कोई कह दे कि साहब वहां तो उनकी सरकार बनना तय है, तो मैं भी तो कहता हूं कि ममता दीदी की विदाई तय है। पूरा देश इसको महसूस कर रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी तो बांग्लादेश का हाल हमने देखा है। हम नसीहत ले रहे हैं बहुत सारी घटनाओं से, जिससे बांग्लादेश का एक एक नागरिक चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बहुत सारी उसके शंकाएं घर कर रही हैं कि ममता दीदी जी के रहते बंगाल अब सुरक्षित नहीं रहा है। वो एक और बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी परिस्थितियों को महसूस कर रहे हैं कि अगर हम जल्दी ही इसको ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ की परिस्थितियां भी वैसी ही हो जाएंगी। तो ये हम महसूस करते हैं कि ममता दीदी की सरकार
100% जाने ही वाली है। और अगर अखिलेश यादव जी दिन में सपना देखते हैं तो इसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई अचंभित नहीं है। हम लोग बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे। सरकार की पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।